पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विरोधियों पर कसा तंज। हरीश रावत का एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल। हरीश रावत के बयान पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का पलटवार। केंद्रीय मंत्री से मिले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच कराने की मांग। सीबीआई जांच कराने से कई बड़े घोटाले आएंगे सामने। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो हरिद्वार में पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में मनाई जा रही तिरंगा यात्रा को लेकर एसएमजेएन पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। कॉलेज के अध्यक्ष और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में प्रधानाचार्य शिक्षकों के साथ छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। कॉलेज अध्यक्ष ने देश के महान शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री का प्रयास है कि हर घर तिरंगा हो और हमारा भी यही प्रयास है। कि आज हमारा प्रयास है हर घर तिरंगा, और जितना भी हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार के वासी, हरिद्वार के रहने वाले हैं, हमने सभी को आह्वान किया कि घर घर में तिरंगा हो, हर घर में दूर से ही हमें तिरंगा दिखे। और आज हमारी यात्रा हरिद्वार में निकल रही है। हमारे साथ हमारे एसएमजेएन पीजी कॉलेज के सभी प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, हमारे साथ बच्चे हैं, और सभी आज पूरे हरिद्वार में जा रहे हैं। और हम उस दिन को याद दिलाना चाहते हैं जिस दिन हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे जितने भी शहीद हुई है, जिन्होंने हमें आजादी दी है, उनको हमें नमन करना, उनको हमें प्रणाम करना है, उनको आज हमें याद करना है। उत्तरकाशी के बड़कोट में हर घर तिरंगा यात्रा में पहुंचे राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें स्कूली बच्चों ने भाग लिया। राज्यसभा सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने यमुनोत्री धाम को मास्टर प्लान से बनाए जाने का मुद्दा सांसद में उठाया। साथ ही कार्यकर्ताओं से कहा कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। ये तिरंगा मेरे घर पे भी लगे और मेरे पड़ोसी घर पे भी लगे। देश की एकता का भाव, देश की समृद्धि का भाव, देश के भाईचारे का भाव मैं कह सकता हूं इस तिरंगे के अंदर छुपा। आज मैं इस यात्रा में आया। तिरंगा यात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। गैरसैंण में 21 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के मानसून सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि विधानसभा सत्र कितने दिन चलेगा, सरकार संसदीय कार्य मंत्री और बिजनेस कमेटी को लेकर तय किया जाता है और सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें बिजनेस को लेकर चर्चा होती है, जिसके आधार पर ही सत्र की अवधि तय की जाती है। नहीं, सरकार के पास हर सवाल का जवाब होता है। विभाग से संबंधित सवाल होते हैं और विभागीय मंत्री हर सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन विधानसभा कितने दिन चलेगी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और सरकार के द्वारा, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा बैठ करके जो बिजनेस आना होता है उसके आधार पर तय होता है। सर्वदलीय बैठक भी होती है उससे पहले, उसमें सारी चर्चा होती है। तो जितने दिन का आवश्यक बिजनेस होगा सरकार के पास उतने ही दिन का सत्र होगा। उससे अधिक सत्र की कोई केवल दिखाने के लिए सत्र नहीं होता, कामकाज के लिए होता है। केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेजी से चल रही है। तो वहीं राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 20 सितंबर से पहले उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस के नेताओं के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस दौरे अपने मतलब के लिए होते हैं। उत्तराखंड में आपदा के दौरान राहुल गांधी को आना जरूरी नहीं लगा। चुनाव के समय ही कांग्रेस के नेताओं को याद आती है।
दौरे ये अपने मतलब से करते हैं। जब उत्तराखंड में इतनी भारी आपदा आई तब तो यहाँ पर बिल्कुल भी आना उनको जरूरी नहीं लगा, और जब कोई जरूरत होती है उत्तराखंड में कि हाँ आना चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए, तब ये अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन जब कहाँ पे राजनीति करनी है, कहीं चुनाव आने वाले हो, कहीं कोई बात हो, तब यहाँ पर आना इनको याद आता है। उससे ये पता लगता है कि उत्तराखंड के प्रति कितने समर्पित है, उत्तराखंड के प्रति इनके दिल में कितना प्यार है, और उत्तराखंड को वो अपना कितना समझते हैं। हमेशा से ही उन्होंने उत्तराखंड को पराया समझा है और उत्तराखंड के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जिस वजह से जब कोई उपचुनाव होना हो, कोई चुनाव होना हो, तभी उन्हें उत्तराखंड की याद आती है, वरना नहीं आती। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जमकर सराहना की है, जहां राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते रहे हैं और हाल ही में कांवड़ी यात्रा को बेहतर रूप से संचालित किया। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर होमवर्क पूरा हो गया है। शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी के बाद जल्द इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों के बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कावड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कावड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का हो, उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर। प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जहां भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर है, तो वहीं भूस्खलन के चलते केदारनाथ मार्ग में 29 जगह बाधित हुए हैं, जहां 25 जगह को दुरुस्त कर लिया गया है। इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि जहां पर भूस्खलन से जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं उनको ठीक करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। केदारनाथ जी के रास्ते में लगभग 29 स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसमें से लगभग 25 स्थानों में जो क्षति हुई थी उसको ठीक कर लिया गया है और 1 से 2 मीटर पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। बाकी जहां मैसिव लैंडस्लाइड था, जहां पे ज़्यादा मात्रा में था क्षति हुई थी, उस पर काम चल रहा है। इसमें 300 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उसमें। और जो हमारा रास्ता था सोनप्रयाग से गौरीकुंड का, वो रास्ता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने विरोधियों पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड बीजेपी में कुछ बड़ा होने का संकेत दिया है। हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कुछ पत्रकारों का हवाला देते हुए दावा किया कि उत्तराखंड बीजेपी के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। उनकी इस पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई। हरीश रावत के बयान पर राज्यसभा सांसद का कहना है कि पूर्व सीएम का राजनीतिक जीवन अनिश्चितताओं में रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तब भी वे अनिश्चितताओं में थे और अब भी उन्हें वही दिखाई दे रहा है। देखिए, हरीश रावत जी का राजनीतिक जीवन ही अनिश्चितताओं में रहा है। स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की जब सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, तो उनको ये आए दिन अस्थिर करते रहे। स्वयं मुख्यमंत्री रहे तो अस्थिरता के दौर में रहे, और अब भी उनको वही दिखाई देता है। किसी ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी वैसी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये एक जीवंत पार्टी है। पार्टी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में है। हम अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्व को समझते हैं। जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं, वही हम सब कर रहे हैं। उनको उसमें कहीं अस्थिरता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उनको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वो हमेशा अस्थिरता के दौर में रहे हैं, इसलिए वो उसी तरह से चीजों को देखते हैं। पर ये सब चीजें उनको निराश करने वाली।
अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। जहां तिरंगा यात्रा में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सहित जिला स्तर के पदाधिकारी शामिल रहे, तो वहीं हाथों में तिरंगा थामे बीजेपी और युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारों और गीतों के साथ बाइक रैली निकाली। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे युवा मोर्चा को एक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर दिया है बाइक रैली की। उसी के निमित्त आज अल्मोड़ा जिले में हम लोगों ने करपला से सिकुड़ा तक बाइक रैली का आयोजन किया और समस्त देशवासियों से और क्षेत्र की जनता से हमारा आग्रह है कि अपने घरों पर एक एक तिरंगा अवश्य लगाएं और इस स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां जारी है, जिसे देखते हुए देहरादून नगर निगम वार्डों के परिसीमन की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसी समय सीमा में ओबीसी आरक्षण और वोटर लिस्ट का काम भी पूरा करना है, ताकि निकाय चुनाव में कोई अड़चन पेश न आए। इसे लेकर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमारा पहला फोकस परिसीमन पर ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल शासन को यहां से परिसीमन की शीट भेजी गई थी, जिसमें कुछ हिंदुओं पर शासन से आख्या मांगी थी और कुछ बिंदुओं पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। हमारा पहला फोकस परिसीमन पर ही है, तो हम सभी वार्ड्स में जहां भी जो पिछले वर्ष यहां से एक परिसीमन शीट भेजी गई थी, उसमें शासन द्वारा कुछ बिंदुओं पर आख्या मांगी गई थी, कुछ बिंदुओं को निराकरण करने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया था। अभी हम उन्हीं सभी वार्ड्स को उठाकर उन सबका एक एक करके निराकरण कर रहे हैं। इसके उपरांत इसमें आपत्तियां मांगी जाती हैं, आपत्तियां मांगी जाएंगी, उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। देहरादून के भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से उत्तराखंड अग्निशमन और आपदा सेवा अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला अग्नि निवारण और रोकथाम के साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों के संबंधित भारतीय मानकों पर केंद्रित थी। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपदा सेवा आईपीएस की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में अग्नि सुरक्षा के उपकरणों की गुणवत्ता और भारतीय मानकों के उपयोग के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारियां साझा की गई है और अधिकारियों को अपडेट किया गया है। रुद्रनाथ की यात्रा पर आए 3 युवकों में से एक युवक का पैर मुड़ जाने से युवक 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जहां सूचना पर केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को बचा लिया, जहां घायल युवक को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए जिला अस्पताल देहरादून भेजा गया है। आपको बता दें, युवक उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद का रहने वाला है। हल्द्वानी में हाईवे पर एक लावारिस बैग के मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जहां सूचना मिलने पर पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड टीम को मौके पर बुलाकर छानबीन की, तो वहीं छानबीन में बैग से कपड़े सहित अन्य सामान मिले, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। इस दौरान सीओ ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से खोजा जा रहा है कि बैग किसने रखा था, उसकी तलाश की जा रही है। देखिए, अभी सुबह की सूचना थी कि जो पूर्वांचल बैंक है नगर निगम के पास, वहाँ पे एक लावारिस बैग मिलने की सूचना आई थी। तो उसमें तत्काल जो 112 की टीम है, हमारी थाने की टीम और बीडीएस टीम पहुँच गई थी। बैग को चेक किया गया है, क्लीन है फिलहाल, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। अब इसमें फुटेज चेक करवाई जा रही है कि किसका बैग है, क्या है। देखिए, अभी सुबह की हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र के डायग्नोसिस सेंटर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की काफी प्रयास की। इस दौरान कई गाड़ियां और कार आग की चपेट में आ गई, जहां मौके पर पहुंचे एसपी ने कहा कि 5 बाइक और 1 कार को जलने से बचा लिया गया है और उन्होंने आग लगने का कारण की जांच की जा रही है। और वहीं हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से लूट का मामला सामने आया है, जहां लूट के मामले में पुलिस ने कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े कारोबारी से लूट करने के बाद आरोपी ने पुलिस को चुनौती दी थी, जिसे एसएसपी ने गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए थे।
व्यक्ति जो मुंह में साफा बांध के तेज गति से जा रहा है, चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई पर उसके द्वारा मोटरसाइकिल तेजी से भगा दी गई। जो हमारे बैरियर्स थे उनको भी क्षतिग्रस्त करते हुए वो तेजी से भागने लगा। इसी बीच हमारे जो फोर्स है उसके द्वारा सेट में चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया और खुद भी इसका पीछा किया गया। सिद्धेश्वरी मंदिर के पास में इसकी बाइक बरसात के कारण फिसल गई थी। इसके बाद ये वहां से भागने की इसने कोशिश करी और जब पुलिस के द्वारा इसे पकड़ने की कोशिश करी तो इसके द्वारा फायर किया गया। तत्काल पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए इसको उस फायर से ये घायल हुआ, जिसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है, जीडी हॉस्पिटल। और इसके द्वारा जो अभी इससे पूछताछ की गई है, जो इनिशियली पूछताछ की गई है, तो हमारी 2 लूट जो कनखल क्षेत्र में हुई थी सराफा व्यापारी के साथ, तो दोनों ही लूट इसके द्वारा की गई थी अपने साथियों के साथ। और उसके कुछ साथियों के नाम अभी हमें प्राप्त हुए हैं। जल्दी इसमें अन्य जो है खुलासा किया जाएगा। उत्तराखंड के 9 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जहां राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने कहा कि उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर भारी बारिश की आशंका है और देहरादून सहित 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश के ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। तो 13 तारीख को आप देखेंगे कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, इनमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। और जो बाकी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं, जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, टेरी है, पौड़ी है, इधर देहरादून है या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी वर्षा जो है इक्का दुक्का जगहों में इनमें भी भारी वर्षा रहेगी। कुमाऊं रीजन को और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो नैनीताल में संभावना है कि वहां पे भी एक आध स्टेशन भारी वर्षा उसमें आ सकती है। तो इस तरह की स्थिति है। मानसून थोड़ा एक्टिव रहेगा, खासकर गढ़वाल रीजन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव मानसून वहां रहना चाहिए। कुमाऊं लोअर कुमाऊं रीजन में थोड़ी कम एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी जैसे नैनीताल मैंने बोला उसमें ठीक ठाक एक्टिविटी मिलेगी। एक आध हो सकता है वहां पर भी हैवी रेंज तक जाएगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक और उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह देने की घोषणा की है। सराहनीय सेवा के लिए दलनायक प्रताप सिंह तोमर को सम्मानित किया जाएगा, जबकि 5 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं 34 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रही टीवी 24 के साथ। नमस्कार।